हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी साइंस सहित कंप्यूटर साइंस सहित विभिन्न पद से संबंधित हैं, जिसमें आपके पास BTech, BCA, BSc सहित लाइब्रेरी साइंस सहित BCom, BCA सहित विभिन्न क्वालिफिकेशन हैं, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है और एक अच्छे प्लेस पे आवेदन आमंत्रित है, जहाँ पे नौकरी करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं आपसे यही फ्रेशर कैंडिडेट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास अभी कोई काम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का यानी अप्लाई करने का जो आप अप्लाई करेंगे ना, सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। यदि आपका सिलेक्शन होता है ना, तो यहाँ से आपकी फ्यूचर बन जाएगी। एक साल में जो आप काम करेंगे ना, तो आपकी फ्यूचर आगे की नौकरी के लिए आपकी फ्यूचर बनने वाला है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम ले रहा हूँ और बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है सभी लोग एक्सपर्ट हैं और एक्सपर्ट आपको सिखाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कार्य करना अच्छा रहेगा। अब हम बात करें सैलरी, तो डिग्री लेवल पे जो सैलरी है 9,000 रुपये पर मंथ है, और यह जो वैकेंसी है इंटर्नशिप के लिए है, इसलिए इतना कम सैलरी है। कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट लेवल पे आवेदन आमंत्रित हैं। 2 पद हैं कंप्यूटर साइंस में। क्वालिफिकेशन BTech या BCA या BSc या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस में कम से कम 50% होना चाहिए, या IT में भी क्वालिफिकेशन है तो भी आप एलिजिबल हैं। लाइब्रेरी साइंस में जो है बिलीव आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और लाइब्रेरी साइंस में ही बिलीव होना चाहिए, और बिलीव तो लाइब्रेरी साइंस में होता ही है। 50% अंक होना चाहिए, और 2 पद हैं। 9,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में BCom 50% होना चाहिए। 1 पद है, 9,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। परचेस एंड स्टोर में केवल ग्रेजुएट और डिग्री या डिप्लोमा हो, यानी ग्रेजुएट हो, डिग्री या डिप्लोमा भी है आपके पास 50% अंक के साथ में, तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 पद है, 9,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट मांगा हुआ है, 50% अंक होना चाहिए, यानी 50% होना चाहिए क्वालिफिकेशन में। किसी विषय में ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं। 1 पद है, 9,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा लेवल पे 1 पद है, जिसमें DCA क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। कंप्यूटर साइंस में या IT में कम से कम 50% अंक होने चाहिए, और जो DCA लेवल पे आवेदन आमंत्रित हैं इसके लिए 8,000 रुपये सैलरी है। बाकी रिमेनिंग में 9,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। तो देखिए ये सैलरी कम है, लेकिन कम सैलरी से यहाँ पे बहस नहीं है। यहाँ पे प्लेस से बहस है कि आपका सिलेक्शन किस प्लेस पे हो रहा है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि आप ज़रूर अप्लाई करें और यहाँ पे काम करें। अब 31 मई से अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू नहीं हुआ है। 31 मई से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा, यानी एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट पे 31 मई को आएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना 31 मई से ही शुरू होगा वेबसाइट से, और एप्लीकेशन फॉर्म रिसीट करने की अंतिम तिथि 29 जून 2025 तक है। कैटेगरी वाइज जो छूट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकॉर्डिंग छूट अप्लीकेबल है। एज लिमिट है 18 से लेकर 27 साल, जो क्लोजिंग डेट तक ही काउंट करना है। एज में जो छूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार अप्लीकेबल है। सैलरी जो है एलिजिबल मंथली सैलरी आपको मिलेगी, अप्रेंटिस एक्ट के थ्रू आपको सैलरी मिलेगी। इसके बाद जो है यदि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कोई TDA नहीं रहेगा, ठीक है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, स्कैनिंग किया जाएगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म की। उसके बाद सिलेक्शन जो है आपके परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे दिया है कि 10 मार्क्स यानी परसेंटेज के हिसाब से सिलेक्शन होगा। स्कैनिंग जो है जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसी के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए इसके लिए एग्ज़ाम भी नहीं होने वाला है, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। आपको प्लेस पर भी नहीं जाना है, ऑनलाइन ही इंटरव्यू होने वाला है। तो ऑनलाइन इंटरव्यू भी अपने घर बैठे आप मोबाइल से दे सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्शन जो है आपको वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो है जनरल, SC, ST, OBC, PWD जो भी कैटेगरी हैं उस सब कैटेगरी के अनुसार ही आपका इंटरव्यू होगा, उसी के अनुसार शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग से इंटरव्यू नहीं होता है, आपको मैं बता दूँ, अलग से इंटरव्यू नहीं होता है, एक ही इंटरव्यू होता है। लेकिन जो मेरिट लिस्ट यानी जो इंटरव्यू का रिजल्ट जो आती है ना फाइनल, उसमें कैटेगरी वाइज शो करना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। जनरल कंडीशंस की बात करें तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपको, तो सबसे पहले आपको केयरफुली एडवर्टाइजमेंट एडिट करने की बात इसमें कह रहा है।
मोस्टली एडवर्टाइजमेंट पढ़कर मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में कन्वर्ट करके, कुछ रह जाती है तो एक बार आप पढ़ लें। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यदि आप रेडी हैं, तैयार हैं, तो आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्रेंटिसशिप के लिए फिल करने के लिए। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट में आपके दिया है कि आपको NATS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है, अप्रेंटिसशिप पोर्टल, ये लिंक यहाँ पे दिया है। और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इससे संबंधित एक मैं ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाकर इस चैनल पे अपलोड किया हूँ, तो वो वीडियो आपको देख लेना है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और उसी तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इजीली तरीके से। इसके बाद आपको उस जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा उसके बाद आप आएंगे वेबसाइट पे और यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। इसके बाद जो भी आपका सिलेक्शन होगा अप्रेंटिस एक्ट 1961 के थ्रू सिलेक्शन होगा, और अप्रेंटिस एक्ट अमेंडेंट जो एक्ट है 1973 के अनुसार जो भी नियम है उसके अनुसार आपका सिलेक्शन होगा, उसी के अनुसार एज लिमिट रखा गया है और वही सब गाइडलाइन फॉलो किया जा रहा है। अब यहाँ तक तो समझ में आ जाएगा। अब और भी जो डिटेल जानकारी मैं बताऊँ तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो और जो डिटेल जानकारी है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको और ज़्यादा डिटेल जानकारी मैं बताऊं तो आपको मैं बता दूं कि जो है वेबसाइट पे नोटिफिकेशन हो सकता है कि अभी आपको नहीं मिले, तो इसके बारे में डिटेल जानकारी या वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया हो, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नोटिफिकेशन अलग से आता है। इसलिए आपको जो है स्टूडेंट के लिए यहाँ पे NATS का पोर्टल दिया गया है, इस पर रजिस्ट्रेशन करना है। और किसी प्रकार की आपके डाउट है तो यहाँ पे जीमेल आईडी दिया है, इस जीमेल आईडी से आपको मेल करके अपने डाउट को फुलफिल कर लेना है। अब यह वैकेंसी की बात करें, यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, तो यह जो वैकेंसी है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जो लाइब्रेरी साइंस का नेटवर्क है, यहीं पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। इन्हीं इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर गांधीनगर में आवेदन आमंत्रित हैं। एक अच्छा है यहाँ पे जो पूरे इंडिया में एक जो है यहाँ का डेटाबेस का मैनेजमेंट चलता है, ISBN नंबर इसके थ्रू ही जो है भारतीय लाइब्रेरी है यहाँ से प्रोवाइड की जाती है। और भी सोल सॉफ्टवेयर का आपने नाम सुना होगा, अभी सोल 1.0 आया, 2.0 आया, अब 3.0 भी आ गया है 2021-22 में, तो यह सब डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद इस सेंटर पे मैं अभी पढ़ा हूँ कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया गया है, जैसे DSpace आपको मिलेगा, इसके द्वारा DSpace डेवलपमेंट नहीं किया गया है, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो आपको DSpace पे काम करना पड़ सकता है, IR पे काम करना पड़ सकता है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिस पे आपको काम करना है। इसमें यदि सिलेक्शन होता है तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर का नाम मैं बताने लगूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए जुलाई के बाद से अलग से अपना एक चैप्टर, एक वीडियो रहेगा वीकली, जिसमें अपन एक एक सेंटर के बारे में बताएंगे और अपडेट क्या है, कैसे कार्य होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। एक फ्रेशर लाइब्रेरियन के कार्य के कैसे करेगा, मतलब एक नया स्टूडेंट की यदि सिलेक्शन होता है तो कार्य कैसे करेगा, जब हम पढ़ाएंगे वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे कार्य करना रहता है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। और आप चाहते हैं कि इसी तरह का अपडेट होने वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल स्क्रीन पर या लैपटॉप कंप्यूटर जहां भी आप वीडियो देखते हैं वहां पे नोटिफिकेशन मिले, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।